जब भी अखंड दीप जलाती हूँ ना दोस्तों, जब भी, तब पीरियड आ जाता है ना। ऐसा मेरे साथ भी होता है और ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। सब मुझे कमेंट करके बताती कि दीदी हम जब भी जो है अखंड दीप जलाते हैं ना, हमको पीरियड आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है कि जब भी हम अखंड दीप जलाते हैं ना, उस वक्त पीरियड आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमको आज ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, मैं आज बगान में बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और उधर शादी है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे हैं। आपको अभी भी आवाज़ आ ही रही होगी। तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज घर के अंदर में। तो दोस्तों पता है ऐसा क्यों होता है, अखंड दीप जब भी हम जलाते पीरियड आ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो बार बार किसी अच्छे चीज़ को होने से रोकती है। और इसीलिए आपको ना स्पेशली अखंड दीप के दौरान ही पीरियड आएगा या पीरियड आने का अनुभव होगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका अखंड दीप जो है ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो समाप्त या संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों नेगेटिव एनर्जी को आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मैंने दिए के फूल के जो फूल है उसका मैंने तिलक बताया है, वो आप करिए। और मेरे साथ भी ऐसा 2 बार हो चुका है दोस्तों, 2 बार, कि जब भी मैं अखंड दीप जलाने का सोचती हूँ या अखंड दीप 1-2 दिन जलता है, मेरे को पीरियड आ जाते हैं। मैं खुद भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस बार मेरा जो अखंड दीप का जो था, मेरा मौका ही नहीं आया क्योंकि मेरे को पीरियड ही पहले आ गया कि अखंड दीप में जला ही नहीं पाई। इस बार मुझे 7 डेज पहले जो है वो पीरियड आ गए, तो इसीलिए मेरा अखंड दीप नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप लोग अखंड दीप जलाते हैं और आपके साथ ऐसा होता है तो कुछ चीज़ें और बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करिएगा जिससे कि आपका उस दौरान में ना हो। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि कुछ चैनल वाले ये चीज़ बताते हैं कि अखंड दीप का जो दिया होता है हर बार चेंज करना पड़ता है, तो बिल्कुल भी नहीं, हर बार कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। अखंड दीप का जो दीपक होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर उसकी जोश से मतलब है ना। तो आपको अखंड दीपक को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि सबसे अच्छा अगर आपको जलाना है ना, तो मिट्टी का दिया वन ऑफ द बेस्ट होता है। मैं तो खुद पीतल के दिए में जलाती हूँ, लेकिन हाँ, मिट्टी का दिया अगर आप जलाते हैं, आपके पास नहीं है सुविधा, तो आप मिट्टी के दीपक में जलाइए या आटा का दीपक बना लीजिए। पहले के समय में आटा का ही दीपक बनता था जिसमें कि दिया जलाया जाता था, वो कर लीजिए। और एक चीज़ है दोस्तों कि जैसे आप लोग हैं या हम लोग हैं, रात में सोते समय ना अपने पैरों को बहुत अच्छे से धो के सोइए, अपने रात की बेडशीट को चेंज कर लीजिए, ये ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको बुरे सपने आने बंद होंगे, नेगेटिव एनर्जी आपको कम से कम आपकी बॉडी में दिखाई देगी। और एक चीज़ है कि नेगेटिव एनर्जी जिसकी बॉडी में होती है उसको पूजा करने से रोकती है। आपको पूजा में मन नहीं लगेगा, आपको बार बार जम्हाई आएगी, नींद आएगी, लगेगा छोड़ो ना, आज पूजा नहीं किए, कल कर लेंगे, चलो ना कल नहीं परसों कर लेंगे। तो इसमें आपको ज़बरदस्ती खुद को बैठाना है उस जगह पे। यहाँ पर आपकी जो लड़ाई है वो अपने आप से है, याद रखिएगा। तो आपको जो है वो बैठाना है और आपको अपना काम फिर भी करते रहना, चाहे जितना भी आपको मन करे चाहे ना करे, मन को साइड में रख दीजिए और आपको करना है। ये बात को आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि नेगेटिव एनर्जी से हमको कैसे पता चलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगी नेगेटिव एनर्जी। बहुत सारी फीमेल को पीरियड ही नहीं आते हैं या पीरियड टाइमली नहीं आता, अनियमित आता है, वो कैसे अखंड दीप जलाए। तो जैसे कि मान लीजिए आपको ये 5 मार्च को आपको पीरियड हुआ, अब आपको 40 दिन का पीरियड है, 50 दिन का पीरियड है, कितने भी दिन का पीरियड हो, अगले महीने जब अप्रैल का 5 तारीख आएगा उसके 5 दिन पहले से आप दिया जलाना चालू कर दीजिए अखंड दीप। अब एक अखंड दीप को लेके और एक बहुत मिथ है दोस्तों जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, अखंड दीप के लिए गुरुजी जो है वो हमको सात्विक भोजन बोलते हैं कि आप सात्विक भोजन करो और व्रत में बिल्कुल भोजन नहीं करना है, आपको जो है वो फलाहार करना है। पर सात्विक भोजन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आता ही नहीं है कि सात्विक भोजन बोलते किसको है। सात्विक भोजन होता है ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ, बासी खाना आपको नहीं खाना है। इसमें आपका सात्विक भोजन में दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब कुछ आता है, लेकिन सात्विक भोजन में लहसुन और प्याज को निषेध माना गया है, मतलब वर्जित नहीं माना जाता है, क्योंकि वो सात्विक भोजन में आता ही नहीं है ना।
तो इसीलिए सात्विक भोजन जो गुरुजी हमको करने बोलते हैं वो बिना लहसुन प्याज का होता है। लेकिन कुछ महिलाएं मुझसे काफ़ी बहस की कि नहीं, हमको तो गुरुजी ने नहीं बोला। तो गुरुजी ने किसी भी वीडियो में ये भी नहीं बोला है कि आप जो है वो लहसुन प्याज खाइए। मैंने तो आज तक नहीं सुना। अगर किसी ने सुना हो तो प्लीज़ वो वीडियो मेरे को शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं। देखिए, मैं हूँ बिहारी बाय कास्ट, है ना, मतलब मेरा मायके बिहारी है और बंगाली में मेरी शादी हुई है ना, क्योंकि मेरी लव मैरिज शादी हुई है, ये भी बता दूं मैं आपको। तो हमारे बिहारी में ना बहुत नियम माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर कोई नियम करता है ना तो वो बिहारी कास्ट में ही होता है। अब किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने जो बचपन से देखते आई हूँ, बिहारी कास्ट में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और बहुत नियम से पूजा पाठ होते हैं। हमारे में होता है, हमारे में कोई भी फेस्टिवल होता है, एक होली को छोड़ के सब में लहसुन प्याज बंद हो जाता है। वो भी एक दिन पहले, मतलब कल अगर फेस्टिवल है तो आज से हम लहसुन प्याज खाना बंद कर देंगे। ऐसा हमारे कास्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम तो भाई अखंड दीप करते हैं या घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं या कोई छोटा मोटा पूजा भी करते हैं ना, तो हम लहसुन प्याज को हटा देते हैं सामने से। लेकिन अगर आप इतना ही मतलब ये बोलते हैं कि नहीं दीदी हमको तो बाबा ने मना नहीं किया है, आप बोल रहे हो सर, आप खाइए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगी। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली आपको? आप एकदम खाइए, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं खाती हूँ, मैं वो बताती हूँ, और मैं वो नियम बताती हूँ जो सनातन धर्म में है। मैं गुरुजी ने बोला है ऐसा नहीं, या किसी पंडित ने बोला ऐसा नहीं, मैं सनातन धर्म के नियम बताती हूँ आपको। जो मैं करती हूँ वही बताती हूँ। अब कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे या कितने लोग डिसएग्री करेंगे वो मुझे नहीं पता है। जो करती हूँ वही बताती हूँ मैं आपको। तो वो चीज़ है। अब एक बहन ने मुझे कमेंट किया कि मैं तो 1 महीने तक मैंने अखंड दीपक किया है और मैंने 1 महीने में मेरे हस्बैंड के साथ में भी मैं रही हूँ और मेरा बच्चा ठहर गया। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि बाबा ने कभी नहीं बोला कि आप 1 महीने की या 15 दिन की दीपक करिए या अखंड दीप जलाइए। बाबा हमेशा बोलते हैं पीरियड के 5 दिन पहले से आपको जलाना। अगर आप जला रहे हो, आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई आपको बाबा क्या कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ महिलाएं आके मुझे बोलती हैं, के साथ में थे हम, तो हस्बैंड के साथ में रिलेशन में थे, तो बहुत अच्छी बात है जी आप हस्बैंड के साथ में थे। क्योंकि एक चीज़ तो है दोस्तों, बुरा लगे या भला, लेकिन हर कोई ना अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के नियम बना रहा है। तोड़ मरोड़ के मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या नियम होता है नहीं होता। भैया हम अपने सुविधा के अनुसार से नियम बनाएंगे। तो फिर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी दोस्तों, जब आपको आपके ही नियम करने हैं तो मुझे या किसी भी यूट्यूब वाली बहन को जाके क्यों पूछना आपको कि दीदी क्या करना है। आप अपने ही नियम तो करना है, तो आप अपने ही नियम करिए। फिर हमसे क्यों पूछते हैं? आप मत पूछिए, है ना, मत पूछिए आप। जब मुझे नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरी नेगेटिव एनर्जी मैंने खुद यही सब चीज़ें कर करके मेरी नेगेटिव एनर्जी आज के टाइम में पूरी तरह ख़त्म हो गई है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी दोस्तों कि आप जैसे भी पूजा करो, जो भी पूजा करो, है ना, बाबा की पूजा करो, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरों के लिए आप अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, तभी आपके साथ अच्छा होगा। जितना मैं अनुभव कर पाई हूँ बाबा की पूजा में कि इसमें आपकी नीयत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखंड दीप आप जला रहे हो, चाहे व्रत कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं भी आ रहा है तो भी आपको ना अपना पेशेंस नहीं खोना है। रिज़ल्ट आएगा, कभी किसी का लेट से आता है, कभी किसी का जल्दी आता है, लेकिन आपको उसमें परेशान नहीं होना है। आप परेशान मत होइए, और है ना, आपका ज़रूर आएगा रिज़ल्ट। किसी दूसरी बहन को आप देख रहे हो कि उनका रिज़ल्ट आ रहा, मेरा नहीं आ रहा। नहीं बहन, उसने भी बहुत संघर्ष किया होगा तब जाके उसको रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको भी रिज़ल्ट आएगा। और रही बात अखंड दीप जब जलाते हैं तब पीरियड आता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न नेगेटिव एनर्जी है, जो कि आप ये सब चीज़ें कीजिए। और अभी तक अगर आप ये चीज़ खाते हैं, जैसे कि मीट मछली खाते हैं, या आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, या बहुत ज़्यादा तेल का तला हुआ ऑयली खाना खाते हैं, ये सब चीज़ों को पूरी तरह बंद कर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको डायबिटिक है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, एसडीएल एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत कंट्रोल करता है, स्पर्म की काउंट को बहुत अच्छा बढ़ाता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर नियम में अपना लाइए, और साथ ही साथ आप अपना अखंड दीप और व्रत करते रहिए। और जितना भी आपको इच्छा करे कि नहीं मेरे को नहीं पूजा करना, लेकिन अपने मन को इकट्ठा करिए और पूजा करिए। करना होगा, जैसे आप पूजा का दीपक जलाओगे ना दोस्तों, फिर आपका वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से समाप्त होने लगेगा। आपको ज़बरदस्ती करना है, नहीं मेरे को करना है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं करूँगी, ये चीज़ रखिए, आपको ज़रूर होगा। क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ किया है, इसलिए जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जय लाल धागे बाबा की, राधे राधे। मिलते हैं हम लोग
है ना, बहुत जल्दी शाम 7 बजे। बाय।